भारत के समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर छिपा है जिसे हजारों साल पहले गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन अब गोताखोर नीचे पहुंचे। उन्होंने वहां दीवारें मिली, सीढ़ियां मिली और ऐसे अवशेष जो किसी साधारण बस्ती में नहीं थे। क्या यह सिर्फ एक डूबा हुआ शहर था या फिर महाभारत की वो कहानी जिसे लोग केवल मिथक मानते थे? वह सच थी, समुद्र के नीचे छिपा सच। अरब सागर की लहरें रात में अलग अलग दिखाई देती हैं। दिन में वे समय वही समुद्र सामान्य लगता है, मछुआरों की नावों, हवा की आवाज़ और दूर तक फैला पानी। लेकिन गुजरात के तट के पास, द्वारका के आसपास कई पुराने मछुआरे वर्षों से एक अजीब बात कहते थे। वो कहते थे कि कुछ रातों में जब समुद्र पूरी तरह शांत होता है तो पानी के नीचे ऐसी घंटियां जैसी आवाज़ सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने समुद्र के भीतर पत्थर जैसे सीधी संरचनाएं देखी थी। शुरू में इन बातों को केवल लोक कथाएं माना गया, लेकिन समय के साथ यह रहस्य इतना बढ़ गया कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित होने लगा। 1980 और 1990 की दशक में समुद्री पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में खोज की शुरू की। शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ असाधारण मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में गए, उन्हें ऐसी चीज़ें दिखने लगी जो प्राकृतिक नहीं लगती थी। समुद्र के नीचे पत्थरों में सीधी दीवारें थी, कुछ स्थानों पर चौकोरे संरचनाएं दिखाई दी। ऐसे पत्थर मिले जो इस समय व्यवस्थित थे जैसे किसी शहर का हिस्सा हो, और यहीं से शुरू हुआ द्वारका का सबसे बड़ा रहस्य, महाभारत और खोया हुआ नगर। महाभारत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे एक विशाल नगर बसाया था। द्वारका कहा जाता था। वह शहर इतना भव्य था कि उसे सड़कों और महलों को देखकर लोग चकित रह जाते थे। लेकिन महाभारत में एक और भी बात लिखी है कि कृष्ण के मृत्यु के बाद वह पूरी नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोग इसे धार्मिक कथा मानते थे। इतिहासकारों का मानना था कि यह प्रतीकात्मक वर्णन है, हो सकता है, लेकिन जब समुद्र के नीचे संरचनाएं मिलने लगीं तो यह प्रश्न उठने लगा, क्या वास्तव में कोई प्राचीन शहर समुद्र में डूब गया था? कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं हजारों वर्ष पुरानी हो सकती हैं। यदि यह सच है तो इसका अर्थ होगा कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी समझ अधूरी है। लेकिन इसके साथ एक और डरावनी बात जुड़ी है। कुछ गोताखोरों ने यह कहा कि समुद्र के नीचे जाते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें कोई देख रहा है। कुछ ने दावा किया कि गहराई में अचानक अजीब सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि केवल अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देती है। गहराई में मिला रहस्य। एक गोताखोर ने बाद में बताया कि जब वह एक पत्थर की सीढ़ी जैसी संरचना के पास पहुंचा तो उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। उसे टार्च घुमाया, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। समुद्र के नीचे दृश्य बहुत सीमित होता है, कुछ फीट दूर तक साफ दिखाई देता है, लेकिन उस गोताखोर का कहना था कि उसे लगा जैसे कोई आकृति अचानक उसकी रोशनी से हट गई हो। यह केवल एक भ्रम भी हो सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और टीम ने दावा किया कि समुद्र के नीचे ऐसी दीवारें मिली हैं जो किसी मंदिर जैसी लगती हैं, और सबसे अजीब बात, कुछ पत्थरों पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो प्राकृतिक नहीं लगते। विज्ञान का रहस्य। यह मामला केवल पुरातत्व का नहीं है, यह इतिहास, धर्म और रहस्य तीनों का मिश्रण बन चुका है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण प्राचीन शहर डूब सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे महाभारत के वास्तविक प्रमाण के रूप में देखने लगे हैं। बहस शुरू हो गई, क्या वास्तव में कृष्ण की द्वारका नगरी यहाँ पर थी या केवल एक प्राचीन बंदरगाह नगर है? लेकिन इस बहस के बीच एक बात लगातार लोगों को आकर्षित करती रही, समुद्र के नीचे छिपा वह सन्नाटा। क्योंकि इंसान को हमेशा उन जगहों से डर लगता है जहां इतिहास पूरी तरह साफ नहीं होता। आज भी बना हुआ है रहस्य। आज भी
द्वारिका का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं अब भी शोध का विषय है। कुछ लोग उन्हें प्राचीन सभ्यता का हिस्सा मानते हैं, कुछ उन्हें प्राकृतिक संरचनाएं बताते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, अरब सागर के नीचे कुछ ऐसा मौजूद है जिसे लोगों की कल्पना को बदल दिया। और शायद यही किसी भी रहस्य का सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब समुद्र के नीचे एक पूरा शहर छिपा हो तो सवाल केवल इतिहास का नहीं होता। सवाल यह बन जाता है कि क्या हम सच में अपने अतीत को जानते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया में अब भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका सच पूरी तरह सामने नहीं आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द सीक्रेट मिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ केवल कहानियाँ नहीं बताते, हम उन रहस्यों को खोजते हैं जो आज भी अंधेरे में दफन हैं या कहीं छुपे हुए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।